पैदा हुए मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल जाता है। गरीब से गरीब के पास भी कपड़ा तो होगा कि नहीं होगा, फटा पुराना, लेकिन जुगाड़ तो कर लेगा ना वो। मकान किराए का होगा, कहीं पड़ा रहेगा, मंदिर के किनारे डला रहेगा, आसरा तो मिलेगा ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये मिल जाना गुड़ जैसा पुण्य है। कैसा? ये तो सबको मिलते संसार में, गुड़ जैसा है, मीठा है। अच्छी पत्नी मिल गई, पत्नी तो सबको मिलती है, अच्छी मिलना चाहिए तो पुण्य है। और बुरी मिल गई तो किसी ही घर कलेहारी नारी के बेरी सम भाई। यदि तुमको अच्छी बीवी मिली है तो तुमने गुड़ जैसा पुण्य किया है। आनंद? भले अर्चना ने नहीं किया हो, तुमने तो गुड़ जैसा पुण्य किया, अच्छी बीवी मिल गई। बाकी देखो, हम किसी के बारे में मालूम नहीं है, नहीं तो हम सबके नाम ले सकते हैं, तो ज्यादा टच में नहीं है ना। बोलना अच्छी है कि बुरी है, डर के क्यों बोल रहा उससे? अच्छी बीवी, अच्छे लड़के, अच्छी संतान, ये गुड़ जैसे पुण्य से मिलती है। और जो गुड़ जैसा पुण्य भी नहीं करता है, जो पाप लेके आता है, उसको अच्छी बीवी नहीं मिलती है, अच्छा लड़के नहीं मिलते हैं, आज्ञाकारी नहीं मिलते हैं, मकान नहीं मिलता है, फुटपाथ पे जीता है। तुम्हारे पास मकान है? बोलो हाँ या ना। है? बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो तुम पुण्यात्मा हुए कि पापात्मा? तुमने पिछले जन्म में किया, भले ज्यादा नहीं किया हो, गुड़ जैसा पुण्य तो किया ना। शादी समय पे हो गई, कुंवारे तो नहीं मरे। नहीं, कुंवारे मरने का मतलब मरना नहीं, कुंवारे जी रहे मरे ही समान है ककर, है ना? क्लियर हो रहा ना? एक कौन सा पुण्य किया तुमने? गुड़ जैसा पुण्य किया ना। अपने आप को पापी नहीं समझना। कैसा समझना? मैं गुड़ जैसा पुण्य लेकर आए, और यदि ये अच्छे नहीं मिलते तो पापी जीव, पाप कर्म का फल है। कई की बीबियां खून पी जाती जिंदगी भर, है ना? जीनों की तो अच्छी है, पुण्यात्मा है। अब एक एक का मत कुंडली खुलवा हमसे, तुम्हें समझ में आ रहा? अच्छा, ये जीवन हो गया, सामान्य जीवन है। बीबी, बच्चे, मकान, खाना पीना, कपड़े लत्ते, 2 वक्त की रोटी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये गुड़ जैसे पुण्य का फल है। खांड जैसे बंगला, कार, मोटर, नौकर, चाकर, ये कौन सा पुण्य है? खांड जैसा। उससे अच्छी क्वालिटी का बीवी भी मिलेगी, बंगला भी। बीवी के साथ क्या मिलेगा? मकान नहीं, सामान्य मकान नहीं, हाई फाई। डूंगरपुर में तो ज्यादा ही है, जिस जिस चौके में जा रहे देख रहे, बाप रे, अच्छे बंगले बने भाई। तो कैसा पुण्य किया इनने? खांड जैसा। क्यों? नौकर भी हैं, घरों में गाड़ी भी खड़ी है, नौकर चाकर भी हैं, अच्छा बंगला भी है, कमाई भी अच्छी हो रही है, 5-5, 10-10 लाख की बोलियां भी ले रहे हैं, है ना? उसके बाद कह रहे महाराज और रुको तो और देंगे, और कार्यक्रम करो। तो कैसा पुण्य है ये? तो तुम लोग पापी तो नहीं हो ना? बोलो। अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे, गुड़ जैसा पुण्य। मोटर, बंगला, कार, नौकर चाकर, सोना चांदी जेवर, नागदा समाज, 10-10 किलो सोना, 5-5 किलो सोना। नागदाओं के पास सबसे ज्यादा सोना जैनों में। हर चीज कम कर लेंगे, कपड़े नहीं पहने ढंग के नहीं, लेकिन सोना तो किलो से, तोले की तो बात ही नहीं, तोला मोला नहीं चलता ना, किलो, है ना? शादी में सोना भरो, भले तुम्हारा सोना हराम हो जाए, लेकिन सोना भरो। समझ में आ? तो कैसा पुण्य है? खांड जैसा। अब है शक्कर जैसा। वो आदमी वर्ल्ड फेम होता है, पूरी दुनिया उसे जानती है,
है ना। मोदी कैसा पुण्य किया। भरत चक्रवर्ती, नारायण प्रति नारायण, ये कैसे पुण्य, शक्कर जैसे। सब जानते हैं इनको, ये किसी से मिले या ना मिले, इनके पुण्य कैसे हैं। पप्पू को छोड़ दो, वो गुड़ में ही लटका, अभी तक नहीं हुआ कुछ, लेकिन फेमस तो है, भले कार्टून में हो, फेमस तो है ना। तो जो फेमस पब्लिसिटी, नेम और फेम कैसे मिलते हैं, शक्कर जैसे। कई लोग बहुत काम करते, उनको यश नहीं मिलता, मिलता है क्या? और कई बहुत थोड़ा करते, यश बहुत मिलता है ना। कितने सारे 1500 महाराज हैं। तरुण सागर कैसा पुण्य, कैसा पुण्य, सारी दुनिया जानती थी। विद्यासागर कैसा पुण्य, शक्कर जैसा पुण्य, सब जानते हैं। जैन अजैन, जिनने देखा वो भी, जो नहीं देखा वो भी जानते हैं। तो क्या 1500 में सारे महाराज के शक्कर जैसे पुण्य? बोलो। एक के पीछे पब्लिक भागती, एक के कोई आहार की व्यवस्था नहीं होती। ये उसके अपने अपने क्या है, समाज गलत नहीं है। लोग कहते अरे वो बड़े महाराज हैं, नाम आम है तो तुम चले गए, हम छोटे तो नहीं पूछ रहे। समाज को गाली मत दो, अपने कर्मों को गालियां दो। उनका पुण्य इतना है कि लोग पीछे भागते हैं, तुम्हारा पुण्य इतना नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ चले, है ना। साधु को इतनी समझ तो रखना चाहिए, नहीं तो आजकल तो एक दूसरे की प्रभावना से जलते हैं, उससे नए पापों का बंद करते। उनका पुण्य है इतना, क्या करोगे। जानते हैं, कम मेहनत में जानते हैं। और कई बहुत मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो भी रिजल्ट 0। कैसा पुण्य हुआ, गुड़ जैसा। सामान्य मुनि, चर्चित मुनि, प्रसिद्ध मुनि, है ना, प्रसिद्ध श्रावक, सैनिक, समझ में आ रहा। ये कैसे पुण्य लेके आए। इनको ग्रस्त को बीवी भी अच्छी मिलेगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, रोटी बंगला कार भी अच्छा मिलेगा, नाम भी होगा। कौन सा पुण्य हो गया। अब एक होता है अमृत जैसा, वो केवल तीर्थंकरों के पास होता है। किसके पास होता है। अमृत जैसा पुण्य किसी के पास नहीं होता। वो किसके पास होता है। तीर्थंकर का पुण्य कैसा है। सारा देवलोक सेवा में, नौकर चाकर ऐसे नहीं अपने जैसे, देवता नौकरी करते हैं। समझ में आ रहा। देवी देवता हाथ जोड़े खड़े सेवा कर रहे, भगवान। अच्छा, असंख्यात देवी देवता, मनुष्य का तो नंबर ही नहीं लग पाता। कपड़े स्वर्ग से, भोजन स्वर्ग से, मित्र स्वर्ग के, सारा जीवन स्वर्ग जैसा। कैसा पुण्य हुआ उनका। अब बताओ जैनियों, कैसा पुण्य चाहिए। गुड़, खंड, शक्कर, कौन सा चाहिए। पुण्य चाहिए अमृत जैसा, काम गुड़ जैसे। तो तुम्हारे तीर्थंकर अंकल जी लगते हैं कि तुमको दे देंगे वो गुड़ जैसा। तीर्थंकर जैसा पुण्य चाहिए तो तीर्थंकरों की पूजा किया करो, उनकी भक्ति किया करो, तीर्थंकर जैसा पुण्य प्राप्त होगा। समझ में आ रहा। जो जिसके पास है वही देगा। मैं तुमको तीर्थंकर जैसा पुण्य थोड़ी दे सकता हूं। कहते ना, तीर्थंकर बनने के लिए किसी तीर्थंकर के पाद मूल में बैठना पड़ता है। मेरे पास बैठ के तुम्हें थोड़ी तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा। कैसा पुण्य करो, अमृत जैसा। अब पाप समझ लो फटाफट। नीम जैसे पाप, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल। पत्नी कैसी मिलेगी, बोलो। झगड़ालू, लड़ाकू, घर को नरक बना दे, वातावरण बिगाड़ दे। औलाद कैसी, कौरवों जैसी, मुगलों जैसी, बाप को जेल में डाल दे। समझ में आ रहा। कैसी औलाद मिलेगी, दुष्ट पत्नी, दुष्टा। कौन सा पाप किया, नीम जैसा।
है ना, दैनिक पाप। तो जो सुबह से शाम पाप तुमसे होते हैं, वो तुम भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करते हो, तो गुड़ जैसा पुण्य लग रहा है या नीम जैसा पाप लग रहा है? भोगोगे। समझ पड़ी? कांजीर जैसा पाप कैसा होता है? न बंगला मिलेगा, न मोटर मिलेगी, न अच्छे बच्चे मिलेंगे। कौन सा पाप हो गया? तो नीम जैसा पाप किससे लगता है? दैनिक क्रियाओं से, नित्य कर्म से। और कांजीर जैसा पाप किससे लगता है? मद्य, मांस, शराब। कल बच्चों को छुड़वाया ना, नहीं लेना, ताकि उनको कांजीर जैसे पाप नहीं लगे। शराब पियोगे, मांस खाओगे, शहद खाओगे, अष्टमूल गुण धारण नहीं करोगे, कौन सा पाप लग रहा है? नीम जैसा या कांजीर जैसा? इसका फल क्या मिलेगा अगले जन्म में? न बंगला, न कार, न मोटर, न ऐश्वर्य, कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा पाप, विष जैसा। कितना भी अच्छा करो, अपयश मिलेगा। महिला कहती कर करके मर जाओ, हमारी भाग्य में तो यश है ही नहीं। ऐसा होता है नहीं? खूब समाज सेवा करते हैं, खूब मंदिरों के काम करते, लास्ट तक गालियां ही पड़ती, प्रशंसा मिलती नहीं। बोलो, यश नहीं मिलता। कैसा पाप किया उनने? विष के समान। विष के समान पाप क्या होता है? किसी की हत्या कर देना, जीवों की हिंसा करते रहना, वध करना, ये विष जैसे पाप हैं। इससे तुमको यश नहीं मिलेगा, नेम और फेम नहीं मिलेगा, बदनामी मिलेगी। अच्छा काम करोगे तो भी तुमको, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में विष जैसे पाप किए हैं। अब अंतिम पाप है हलाहल, है ना? हलाहल क्या होता है? आतंकवादी। एक बम पटका, जो शत्रु नहीं है वो भी मारे गए, देश के देश खत्म कर दिए। यूक्रेन का चल रहा है ना, ये पुतिन क्या कर रहा है? कौन से पाप का बंद कर रहा है? हलाहल पाप का बंद। हलाहल पाप वाले कहां जाते हैं? नरक गति में, नियम से। तो कम से कम अपन लोग हलाहल वाले तो नहीं है ना? बोलो, कि सबको मार डालो, दया ही नहीं है। अब जैसे तुम आलू खा रहे हो, असंख्यात जीव मर रहे हैं, बम पटकने के समान है। समझ में आ रहा? कितने जीव मरते हैं। तो हलाहल किसे कहते हैं? अभी तो बड़े खुश हो रहे थे, जैन धर्म में जमी कंद छुड़ाया कि नहीं? क्यों? एक के मरते असंख्यात जीव मरते। आलू, ये लौकी, तोरई, इससे नहीं मरते, इससे जमीन के अंदर जो होते असंख्यात जीव मरते। थोड़ा बहुत डर हो तो छोड़ देना, नहीं तो अपन किसी से डरते हैं। तो पाप और हलाहल पाप क्या होते? धर्म क्षेत्र में पाप करना, धर्म के नाम से पाप करना, मंदिर का खाना, निर्माल्य भक्षण कर जाना, बोलियां लेके पैसे नहीं देना, ये क्या है? हलाहल है। कुबड़ निकलेगी पीठ में, क्योंकि खा के मरे हो तो पीठ में बंधेगा। सबसे पहले तो इस इधर बोलो, शास्त्रों में लिखा है कि बोली का पैसा इधर बोला, पानी बाद में पीना, पैसा पहले जाके देना। समझ में आ रहा? क्योंकि यदि नहीं दिया और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? वो पाप। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। या तो लो मत, लिमिट नहीं है तो लिमिट के अंदर रहो, है ना? ज्यादा उड़ो मत, यदि नहीं है तो तालियां और माला के चक्कर में मत रहो। जितना लिमिट है उतना ही देने का, और जितना जल्दी दे सको उतना ही चढ़ावा लेने का। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? नहीं तो मर गए तो
लेकिन तुम तो ऐसे हो कि हम तो लाइसेंस लेके आए कि 90 के पहले जाएंगे ही नहीं। चलो तुम नहीं गए, लक्ष्मी चली गई तो क्या होगा? फिर कैसे चुकाओगे? लक्ष्मी तो जा सकती है ना, तुम 90 में जाओ, लक्ष्मी तो 9 घंटे में भी जा सकती, नहीं जा सकती, पुण्य खत्म हो जाएगा। तो 4 पाप और 4 पुण्य समझ में आ गए। नीम जैसा पाप, विष जैसा पाप, कांजीर जैसा पाप, हलाहल जैसा पाप। अब तुम्हारे पास क्या क्या कमी है उसमें अपना नाम लिख लेना, और क्या क्या है पुण्य में अपना नाम लिख लेना। बीवी अच्छी, पत्नी अच्छी, खाने को है, सब है, गुड़ जैसा पुण्य किया। तो अपन क्या करें? पाठ तो समाप्त हो गया। क्या करें अपन? रोज गुड़ को खांड बनाने का प्रयास करो, खांड को शक्कर बनाने का प्रयास करो, शक्कर को तो गुड़ को खांड कैसे बनाए? देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम सटकर्माण। इनको करो तो तुम्हारा जो गुण जैसा पाप है, पुण्य है, वो काय में बन जाएगा? खांड में। अब खांड को शक्कर कैसे बनाए? हैं? प्रतिमाएं लो, देश व्रत लो, संयम लो, ये कैसा पुण्य बनने लगेगा? शक्कर जैसा, अमृत जैसा कैसे बनाए? मुनि दीक्षा धारण करो, ये पुण्य तुम्हारा अमृत में बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? विषय समझ आ रहा है? रोज मंदिर जाओगे, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, है ना? अब इसको बढ़ाना है कि घटाना है? तो गुड़ को क्या बनाना है? तो मंदिर जाओ तो क्या सोचो, क्या सोच के जाना चाहिए? मैं गुड़ जैसे पुण्य को खांड बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब व्रत धारण करो, प्रतिमाएं धारण करो, मैं खांड जैसे पुण्य को शक्कर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब मुनि दीक्षा धारण कर लो, शक्कर जैसे पुण्य को अमृत बनाने का प्रयास। और कोई मतलब नहीं है मंदिर जाने का, बस इतना ही मतलब है। और यदि तुम मंदिर नहीं जा रहे, पूजा पाठ दर्शन नहीं कर रहे, नीम को क्या बना रहे? कांजीर। हिंसा का भेद नहीं रख रहे, कांजीर को क्या बना रहे? विष। और हमेशा मार काट में लगे हो, हलाहल। वंडर सीमेंस सुर विद्या सीजन 2 भक्ति और संगीत के इस महामंच पर दर्शकों द्वारा की जाने वाली वोटिंग प्रक्रिया पिछले वीक से शुरू हो चुकी है। टॉप 6 फाइनलिस्ट प्रतिभागियों की अब तक की परफॉर्मेंस पर आधारित सुरों के सफर की वो श्रृंखला, जिसके पिछले एपिसोड में आपने देखी ग्राउंड ऑडिशन और मेगा क्वार्टर राउंड में दी गई शानदार परफॉर्मेंसेस।